दोस्तों, हम जहाँ भी खेती बागवानी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, वहाँ की मिट्टी और पानी का पीएच मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि उस मिट्टी और पानी का पीएच लेवल अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हाई है, तो वो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है, किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि हम अपनी फसलों में जो भी पोषक तत्व ज़मीन के माध्यम से देते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो या फिर माइक्रो न्यूट्रेंट हो, या फिर हम स्प्रे में जो भी कीटनाशक, फफूंदनाशक, पीजीआर या न्यूट्रेंट हम घोलते हैं, तो वो पूरी तरह से ना घुल पाते हैं और वो फायदे की जगह नुकसान भी करते हैं या फिर जमीन में पड़े रह जाते हैं, पौधे उनको उठा नहीं पाते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु A to Z समाधान। इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है। तो दोस्तों, पीएच के बारे में डिटेल में हम जानते हैं। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि हमारी पानी का, हमारी मिट्टी का, हमारे कोई भी प्रोडक्ट है, लिक्विड है, उसका पीएच कम है तो वो हमारा अम्लीय प्रवृत्ति का है, अगर पीएच ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर हमारे प्रोडक्ट का, हमारी मिट्टी का, पानी का, किसी उत्पाद का, लिक्विड का पीएच अगर 1-2 है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। अगर उसका पीएच 12, 13, 14, 15 है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का है। तो हमारी फसलों को मोस्टली, जो ज्यादातर फसलों को पीएच मान की जरूरत होती है वो होती है 5.5, 6 से लेके 7, 7.5 तक। क्योंकि ये पीएच मान जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी सामान्य पीएच लेवल होता है, जिसमें हमारी फसल अच्छी तरह से हरी भरी रहती है, ग्रोथ करती है, फल फूल और पैदावार बढ़ती है, साइज बढ़ता है, और जिसमें जो भी न्यूट्रेंट हम देते हैं वो पूरी तरह से घुलनशील होते हैं और पौधे उसको अपनी आवश्यकता अनुसार अवशोषित कर लेते हैं, और जो भी हम कीटनाशक, फफूंदनाशक देते हैं वो पूरी तरह से उसमें घुलनशील होती है और वो पूरी तरह से काम करती है। का पीएच 5.5 से कम है तो वो मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की है, और अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, पौधे उसको पूरी तरह से उठा नहीं पाते हैं। आप कितनी भी डोज डालते हो वो आपकी मिट्टी को खराब करती है, मिट्टी में ही पड़ी रहती है, पौधे के काम नहीं आ पाती है। इसी कंडीशन में आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पौधों के लिए जहरीली होती है अम्लीय मिट्टी में। क्षारीय मिट्टी जो होती है वो 7.5 पीएच से ऊपर अगर जाता है, उसमें आयरन, जिंक और मैग्नीज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनकी कमी भी हो सकती है। अगर वहीं पे हमारी मिट्टी का पीएच एक उदासीन होता है, यानी समतल अवस्था में होता है, 6 से लेके 7.5 तक के बीच में पीएच मान होता है, तो ये कार्बनिक पदार्थों को विघटित करता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो नाइट्रोजन फिक्सिंग के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, ये सबसे अच्छा काम करते हैं और इनकी वृद्धि को बढ़ाता है मिट्टी में। बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी उनकी गतिविधि को रोक देती है। एक डायरी और पेन लेके नोट कर लो, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कौन सी फसल को कितना पीएच मान की जरूरत होती है, जो पीएच उसको सपोर्ट करता है बढ़वार में और पैदावार बढ़ाने में। तो यहां मैं कुछ फसलों के बारे में बात करूंगा, जैसे धान, मक्का, आलू, करेला, तोरई, लौकी, खरबूजा और तरबूज के पीएच रेंज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ गेहूं यानी व्हीट के बारे में। व्हीट को आदर्श जो पीएच चाहिए वो 6 से लेके 7 तक का पीएच की जरूरत होती है। गेहूं उदासीन से हल्की अम्लीय मिट्टी में पूरी तरह से उग जाता है, और बहुत अधिक अम्लीय जो होती है 5.5 से कम होती है, या फिर 7.5 से ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, उसमें फिर पोषक तत्वों की इसके लिए कमी घट जाती है, उसमें आपका गेहूं की पैदावार नहीं हो पाती है। इसी में धान की अगर बात करूं तो धान के लिए आदर्श पीएच मान चाहिए होता है 5 से लेके 6.5 तक है। यानी धान अम्लीय मिट्टी को सहन कर सकता है, लेकिन क्षारीय मिट्टी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। अम्लीय, थोड़ी सी अम्लीय होगी उसी को सहन कर सकता है। अगर 5 से नीचे पीएच जाता है तो फिर धान भी आपका नहीं सहन कर पाता। अब बात करता हूं मक्का की। मक्का के लिए आदर्श पीएच मान होना चाहिए 5.8 से लेके 7 के बीच का पीएच है। मक्का हल्की अम्लीय से लेके उदासीन मिट्टी में अच्छी बढ़वार करके अच्छी पैदावार देता है। पीएच 6 से लेके 6.5 इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस रेंज में पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है, जमीन में जितने भी आप पोषक तत्व, खाद वगैरह देते हैं, उनको मक्का की फसल आसानी से उठा लेती है 6 से 6.5 मान वाले पीएच की मिट्टी से। अब जानते हैं आलू की फसल के बारे में। आलू की फसल को आदर्श पीएच लेवल 5 से लेके 6.5 के बीच का अच्छा लगता है। कहने का मतलब यह है कि आलू हल्की अम्लीय मिट्टी को पसंद करता है, हल्की सी अम्लीय, ज्यादा नहीं।
पीएच लेवल इसके लिए सबसे बढ़िया माना जाता है वो 5 से लेके 6 के बीच का अच्छा माना जाता है, जिसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है और एस्केप जैसे रोगों का खतरा भी कम होता है। और बहुत अधिक क्षारीय मिट्टी के लिए ये हानिकारक हो सकता है। करेला की फसल की बात करें तो करेला को आदर्श पीएच लेवल 6 से लेके 7 तक का पसंद है। करेला उदासीन से हल्की अम्लीय मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छी पैदावार देता है। ये मिट्टी की अच्छी जल निकासी और पोषक तत्वों की उपलब्धता पे भी निर्भर करता है। ये तोरई की बात करें, तोरई की फसल को आदर्श पीएच लेवल 6 से लेके 7 तक का अच्छा रहता है। तोरई के लिए भी उदासीन मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यह हल्की क्षारीय मिट्टी जिसका पीएच अगर 7.5 तक भी होता है तो उसको भी सहन कर जाती है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी में थोड़ा बहुत ऊपर है तो ये सहन कर जाएगी। लौकी की बात करें तो सेम तोरई वाला जो कंडीशन है उसको लौकी भी सहन कर लेती है। आप जानते हैं खरबूजे की फसल में, तो खरबूजे की फसल को 6 से लेके 7.5 तक का अच्छा रहता है पीएच मान। खरबूजा हल्की अम्लीय से लेके हल्की क्षारीय मिट्टी में अच्छा होता है। पीएच लेवल 6.5 से लेके 7 7.5 तक का इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये पोषक तत्वों को संतुलन में बना के रखता है। वहीं पे अगर अपन तरबूजे की बात करें, तरबूजे को 6 से लेके 7 तक का पीएच लेवल यानी उदासीन मिट्टी सबसे ज़्यादा इसको पसंद आती है। वहीं पे बहुत अधिक अम्लीय मिट्टी जो 5.5 पीएच से कम होता है वो इसके विकास को, वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी मिट्टी में इसका तरबूजे की खेती आपको नहीं करनी चाहिए। ये जितनी भी फसलों के बारे में उनके पीएच की जरूरत के बारे में मैंने जो बताया है, उस पीएच से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे अगर होता है तो उसमें भी ये उग सकती हैं, लेकिन इनकी पैदावार और इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। परीक्षण किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी का पीएच टेस्ट करना, वहाँ के पानी का पीएच टेस्ट करना बेहद जरूरी है और उसको मिट्टी को और पानी के पीएच को आप सुधार सकते हैं। सही पीएच होने पे फसल की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि पौधे पोषक तत्वों को मिट्टी से और स्प्रे से पूरी तरह से उठा लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो जितना भी आप खाद दवाइयों पे खर्चा करते हैं वो भी आपका काम आता है। नहीं तो पीएच लेवल अगर जरूरत से ज़्यादा कम है या फिर हाई है तो वहाँ पे जो भी खुराक देते हैं, जो भी खादों में खर्चा करते हैं वो आपकी ज़मीन में पड़ा रहता है, आपकी मिट्टी को बर्बाद कर देता है। मिट्टी और पानी का पीएच चेक करने के लिए आपको जरूरत होगी पीएच मीटर की। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, यार दोस्त रिश्तेदार जो खेती बागवानी करते हैं उन तक शेयर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड वाले घंटा वाला जो बटन है उसको दबा दें, जिससे कल आने वाला वीडियो आपको हाथों हाथ मिल जाए।